Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10, Unit number 18, Nuclear Physics. The topic we'll discuss is nuclear radiation. In nuclear radiation, there are two types of radiation. One is nuclear fission and other one is nuclear fusion. So we can obtain energy by the two processes. First one is fission and the other one is fusion. The topic of today is fission. Fission is splitting of the atoms. A large atom is splitted and we'll get the smaller atoms which are more stable, and we need nuclear reactor for this process. And the fusion is a process in which we join the small atoms to get the bigger one, and in this process large atom are more stable, and that's like how sun works. So moving towards the next slide. Nuclear fission was discovered in December 17, 1938 by Otto and Friis, and later on theoretical explanation was given in January 1939 by Lacey and Robert. Now, what the actually nuclear fission is? Fission is the process of splitting of the atoms. We'll take a large atom पे जब हम न्यूट्रॉन की bombardment करवाएंगे, न्यूट्रॉन लेंगे, उस पर bombard होगा, it will excite the atom, उसे higher energy state में लेके जाएगा, and then it will split into the smaller atoms. अब कहता है यूजली हमें इसमें लार्ज एटम लेना होता है और इट इंक्लूड द थ्री स्टेप्स में क्या होता है? सबसे पहले इनिशिएशन होती है, मींस हमें कोई भी एटम लेना है तो हमने रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है, उसे हमने स्टार्ट करवाना होता है. देन देयर इज अ प्रोपेगेशन में हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और उन रिलीज न्यूट्रॉन से बाकी के जो वहाँ पे यूरेनियम एटम्स होंगे या रेडियो एक्टिव हैवी एटम जो हम ले रहे हैं लार्ज एटम, वो इनिशिएट होंगे. देन इज टर्मिनेशन में क्या होता है कि कोई एक हमने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, वो चेंज हुआ किसी दूसरे में. अब दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो अगेन रेडियो एक्टिव होगा, मीन्स दैट अनस्टेबल होगा, उसे फिर से स्टेबिलिटी गेन करनी है. फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी वो अगेन हमारे पास चेंज होगा किसी दूसरे एलिमेंट में. दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड द टर्मिनेशन. नाउ व्हाट एक्चुअली यहाँ पे होता है, तो कहता है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम एक हैवी न्यूक्लियस ले रहे होते हैं जो स्प्लिट होता है, और उससे जो हमारे पास नया न्यूक्लियाई बनता है उसका मास कम होता है और वो स्टेबल भी ज्यादा होता है. अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिसके लिए हम फिशन फ्रैगमेंट्स का वर्ड यूज कर रहे हैं बुक में, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो फिशन फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो क्या होगा, उसका ऑलवेज एंड ऑलवेज उसका ऑन एवरेज हमारे पास मास आएगा वो क्या होगा, कम होंगे. अब फिर कहता है मिसिंग मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, कि अब क्या है कि हमने पहले हैवी एटम लिया था, हैवी एटम से हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्स बन गए, स्मॉल एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स आ गए हैं, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई? तो कहता है वो जो एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मिसिंग मास विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं. कहता है इन न्यूक्लियर फिशन अ लार्ज न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विद अ स्मॉल पार्टिकल, कि एक लार्ज न्यूक्लियस हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लेते हैं, अब उस पर हम स्मॉल पार्टिकल बम्बार्ड करवाते हैं. हम कौन सा स्मॉल पार्टिकल बम्बार्ड करवाते हैं? वहाँ पे हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं. द न्यूक्लियस विल स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड सेवरल न्यूट्रॉन्स. अब वो न्यूट्रॉन क्या करता है, पहले क्या होता है कि वो न्यूट्रॉन जैसे ही जाएगा, जो हमारे पास हैवी एटम है उसे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा. अब एक्साइटेड स्टेट से वो डी एक्साइटेशन में आएगा, फ्रॉम हायर स्टेट से जब लोअर में आएगा, उसके बाद लोअर में आने के बाद वो डायरेक्टली लोअर में नहीं आएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, वो न्यू एटम्स बनाएगा, और साथ हमारे पास रिलीज होंगे न्यूट्रॉन्स. कभी 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और समटाइम 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, और काफी सारी एनर्जी भी रिलीज होती है विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. दीज आर द प्रोसेस फॉर गेनिंग द एनर्जी. हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं. सो अब कहता है हम एक न्यूट्रॉन ले रहे हैं जिसको बम्बार्ड कराया हमने यूरेनियम 235 पे. क्या हुआ, यूरेनियम 235 एक्साइटेड स्टेट में चले गए. ये जो स्टार होता है ये हमें बताता है हायर एनर्जी स्टेट में. अब जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो हमारे पास उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है.
फिशन फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। दैट इज हमारे पास एक आ जाएगा क्रिप्टॉन और साथ हमारे पास बेरियम आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट जितनी सारी बातें हमने डिस्कस की कि हमारे पास जो फिशन फ्रेगमेंट्स होंगे, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसका जो मास होगा वो कम होगा फ्रॉम दी parent nuclei. These are daughter nuclei and it is called parent nuclei. Parent nuclei से एक का भी कम है और दूसरे का भी कम है, और साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। कभी मैंने कहा 3 न्यूट्रॉन होते हैं और कभी 2 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रॉन की रिलीज हो रहे हैं वो 3 है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए कैसे ये प्रोसेस होता है। हमने एक यूरेनियम एटम लिया, इस पे हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अनस्टेबल हो गया। जैसे ही अनस्टेबल हुआ, इट विल release the daughter nuclei, or that will be the krypton and barium. Clear? Now, कहता है what does all this energy come from? कहता है ये सारी की सारी एनर्जी आती कहाँ से? हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम एनर्जी गेन कर रहे हैं। So the question is ये एनर्जी आती कहाँ से है? Think for from Einstein equation E is equals to mc square। तो हमें कहता है कि एनर्जी हमें इस इक्वेशन के थ्रू मिल रही है कि मास हमारे पास विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये प्रोसेस हमारे पास बहुत फास्ट होता है और अनकंट्रोलेबल भी होता है। ये हम आगे चेन रिएक्शन में डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं वील गेट एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें बताती है कि हाँ वी कैन गेट द एनर्जी, कि हमारे पास कैसे मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। नाउ नेक्स्ट इज कहता है सप्लाई ऑफ द मिसिंग एटम सिंबल। कहता है यहाँ हमने पहले यूरेनियम को चेंज किया था बेरियम और क्रिप्टॉन में। अब कहता है यहाँ पे ही हम यूरेनियम U-235 ले रहे हैं और हम उस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, तो हमारे पास ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक तो हमने कह दिया टेलेरियम बन रहा है विद एटॉमिक नंबर 137। साथ दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, एंड यहाँ पे आप देखिए हमारे पास रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 हो रहे हैं विद एनर्जी। अगेन क्वेश्चन फॉर यू पीपल, सोचिए जरा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पे बन सकता है। सो हियर इज द आंसर कि यहाँ पे हमारे पास एक तो टेलेरियम बनेगा और दूसरा हमारे पास जो फिशन फ्रैगमेंट है दैट विल बी द जिरकोनियम। जिरकोनियम विद एटॉमिक नंबर हमारे पास उसका आएगा एटॉमिक मास 97। अब कहते हैं एक दो रिएक्शन हम और भी देख लेते हैं कि हमने यूरेनियम लिया, यूरेनियम पे जब हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया तो यहाँ पे हमारे पास एक बना जीनॉन, ठीक, जीनॉन 140, और साथ हमारे पास स्ट्रोनियम बना। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास एक बना Sm, दैट इज द सिंबल ऑफ द 132, और दूसरा हमारे पास मोल्बिडिनियम बनता है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन देखिए, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो रहे हैं इमिट। मीन्स दैट इट डिपेंड्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। एंड डू रिमेम्बर कि हमारे पास जब सिंपल हमने बात की थी यूरेनियम 235 की, जब वो बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो रहा था, तो वहाँ पे जो रिलीज ऑफ एनर्जी है दैट वाज 200 मेगा electron volt, means that we get a large amount of energy। कहता है 1 kg यूरेनियम हमें इतनी एनर्जी देता है जितना 3000 टन कोल जल के देता है। कोयला 3000 टन कोयला जलेगा, जितनी एनर्जी मिलेगी इतना 1 kg यूरेनियम हमें एनर्जी दे रहा होता है। सो द नेक्स्ट वन इज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या है, हमने पहले बात की कि हमारे पास जब यूरेनियम एटम हमने लिया तो ऑफ कोर्स सिंगल एटम तो नहीं होगा ना, लेकिन हम न्यूट्रॉन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन हम स्लो न्यूट्रॉन लेंगे। यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन कैसे करेंगे, हम मॉडरेटर को यूज करेंगे। मॉडरेटर होता है किसी चीज की स्पीड को स्लो डाउन कराने के लिए प्रोसेस। अब यहाँ पे मॉडरेटर को यूज करके हमने जैसे ही एक यूरेनियम एटम पे बम्बार्ड किया, वो एक्साइटेड स्टेट में गया, बेरियम और क्रिप्टॉन हमें मिले। अब यहाँ से 3 न्यूट्रॉन रिलीज आउट हुए। अब वो 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, उन पे बम्बार्ड होंगे। अब वहां से हर एक चेंज होगा किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी के साथ यहाँ पे 3
न्यूट्रॉन आ जाएंगे, अब वो 3 आगे मूव करेंगे मीन्स दैट इट इज अनकंट्रोलेबल प्रोसेस। ये हमारे पास अनकंट्रोलेबल प्रोसेस होता है। लिखते क्या है, कहता है वन nuclear reaction causes an average one or more nuclear reaction, the self-propagating series of these reaction is achieved। कि हम क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन इनहेंस कराते हैं, वो लगाते हैं, एक न्यूट्रॉन को भेजते हैं, वो एक हमारे पास रिएक्शन होता है तो वो आगे प्रोपिगेट हो जाता है, सेल्फ प्रोपिगेट होता है। इस तरह क्या होता है, एक आगे दूसरों को, दूसरे से 3 रिलीज हुए वो मूव करते जाते हैं और ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस बन जाता है जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। अब हम क्या करते हैं, वी यूज द न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो वो एक कंट्रोल मैनर में हो। हमने कहा ना, वी टेक द एनर्जी फ्रॉम दिस प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस अनकंट्रोलेबल है तो हाउ कैन वी यूज एनर्जी? सो फॉर दैट पर्पस वी यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वी ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कैसे होते हैं वो? इस टाइप की उनकी कंस्ट्रक्शन होती है। कहता है फिशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या हम फिशन को क्यों यूज करते हैं? एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। हमें एनर्जी चाहिए, वी डू द फिशन। कंट्रोल रॉड्स इन द रिएक्टर एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन टू स्लो एंड कंट्रोल द चेन रिएक्शन। ये रहे हमारे पास कंट्रोल रॉड्स। कहते हैं कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करते हैं और हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। That was all about today's lecture. I will repeat a bit क्योंकि काफी important lecture है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास न्यूक्लियर फिशन क्या प्रोसेस है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस। हमारे पास न्यूक्लियस की स्प्लिट होने का प्रोसेस है टू इंटरमीडिएट साइज, एक नॉर्मल साइज में उसका चेंज होना। फिर हमने उसकी डिस्कवरी की बात की एंड देन वी टॉक अबाउट कि हमारे पास कैसे यूरेनियम इज द हैवी एटम, वो हमारे पास स्प्लिट होगा और हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे। इसी तरह हमारे पास जीनॉन और स्ट्रोंशियम बनेंगे जिसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह हमने कहा टिन और मोलिब्डेनम हम गेन करेंगे, वहां पे हमारे पास एनर्जी और साथ 3 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हमने की पॉइंट्स क्या डिस्कस किए। फर्स्ट वाज कि हमारे पास जो फ्रैगमेंट फिशन फ्रैगमेंट बनेंगे उनका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऑलवेज पैरेंट न्यूक्लियस से कम होगा। फिर हमने कहा कि हमारे पास ऑन एवरेज जो न्यूट्रॉन का रिलीज होगा वो 2 या 3 होगा। ठीक, अब हमारे पास जो एनर्जी होगी वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर हमने कहा ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन होगा। और हमने फिर 5वीं बात ये की कि हमारे पास जितने फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बनेंगे फिशन फ्रेगमेंट्स वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। जब वो रेडियो एक्टिव होंगे तो वो फर्दर डिके करेंगे, वो अपना रिएक्शन साथ साथ लेके जाएंगे और वो तब तक डिके करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक स्टेबल एटम नहीं आ जाता, जिसे हमने स्टार्ट में टर्मिनेशन का नाम दिया था। अब लास्ट में हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यूरेनियम यूज करते हैं, पोलोनियम यूज करते हैं। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन पे जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो हमें स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। दैट वाज ऑल रिव्यू, होप सो यू विल बी क्लियर। थैंक यू।